दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर सकते थे। 1/2 x प्लस 3y माइनस 1/3 जेड का होल स्क्वायर। आप इसे दोस्तों a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो याद रखिए यहां पर देखिए ये वाला टर्म जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का होगा, प्लस का 9 y स्क्वायर होगा, और ये वाला भी प्लस का टर्म होगा जेड स्क्वायर अपॉन 9। ये तीन चीजें प्लस की होंगी। अब देखिए इनमें से कोई एक भी माइनस है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर पहला ऑप्शन गलत हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का है। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए, आप दोस्तों देखिए जेड वाला टर्म जो है इसके आगे माइनस लगा है, तो इसका मतलब जेड से कोई भी संख्या जो भी मल्टीप्लाई होगी, चाहे एक्स या बाई वाली संख्या, तो वो माइनस ही टर्म आएगा। तो याद रखिए, अब देखिए जेड के साथ कहां पर माइनस है, अगर जेड के साथ कहीं प्लस है तो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखिए यहां पर जेड दिया हुआ है 2/z और इसके आगे प्लस लगा दिया है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए सारे टर्म जो जेड वाले हैं ये और ये दोनों माइनस में हैं, बाकी एक्स वाई वाला टर्म प्लस में है। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, आपको पूरा होल स्क्वायर खोलने की जरूरत भी नहीं थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि समीकरण 3x² प्लस पी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल -2 है और 7x² प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करना है। अगर दोस्तों इसका एक मूल -2 दिया गया है तो इसमें x की जगह -2 रखिए, क्या हो जाएगा 3 गुणा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस p गुणा माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 0। तो यहां से 4 तियो 12 और 2 14, माइनस का 2p बराबर 14 हो जाएगा, तो p बराबर माइनस का 7 आया। यहां से p की वैल्यू -7 आई, तो इस समीकरण में रख दीजिए 7x² माइनस का 7x प्लस का k बराबर 0। अब क्या दिया गया है, के मूल समान है, इसके मूल समान है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका विविक्त कर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यहां से देखिए a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू k रख दीजिए। तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू k है बराबर 0। तो ये हो जाएगा 49 बराबर 28 के। तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, 49/28, 7×7 = 49, 7×4 = 28, 7/4 जो है दोस्तों ये के की वैल्यू आएगी। इस तरीके से दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7/4, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों माध्यिका निकालनी थी। ये आपको डाटा दिया हुआ था 12, 16, 26, 15, 17, 18, 73, 74, 25, 24। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, एक संख्या इधर से कट करनी है, एक संख्या लास्ट से, फिर इधर से, फिर लास्ट से, और ये तब तक कट करते रहना है जब तक आपको लास्ट की दो संख्याएं ना बचें। अब जो दो संख्याएं बची हैं इनको जोड़िए, 18 और 24 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 42 और इनको कर दीजिए आधा, तो यही आपकी माध्यिका हो जाएगी 21। अर्थात दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है और उसके बाद बची शेष राशि उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपए खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च ज्ञात करना है। हमने दोस्तों उसकी मान ली कुल आय ये x रुपए है। अब देखिए पेट्रोल पर वह x का 20% खर्च कर देता है, तो ये दिया हुआ है आपको 7005 दिया हुआ है। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20×5 = 100 हो जाएगा, तो उसकी कुल आय जो है वो हो जाएगी 37,500 रुपए उसकी कुल आय है। अब यहां पर दोस्तों देखिए पूछ क्या रहा है, उसका घरेलू खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस 37,500 में से आप माइनस कर दीजिए, ये 7,500 रुपए माइनस कर दीजिए, तो आपको बचेगा 30,000 रुपए। वह कुल उसकी पेट्रोल पे खर्च करने के बाद बचे 30,000। अब इसका वह 1/3 भाग घरेलू खर्च पे करता है, तो इसका 1/3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, तो ये आएगा 10,000 रुपए जो है वह घरेलू खर्च पे कर रहा था। तो इसका इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे फिर एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया।
यदि 27 और n का लघुत्तम समावर्त जो है 54 है और महत्तम समावर्तक 9 है तो n की वैल्यू ज्ञात करिए। तो दोस्तों याद रखिए, जो दो संख्याएं इनका गुणनफल 27 गुणा n किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। 54 गुणा 9 बटे 27, 27 दूनी 54, 2 निम 18। n की वैल्यू यहां से आपको 18 मिल गई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपसे फिर एज से पूछा गया। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं रोहन की आयु है x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की आयु क्या है? x वर्ष है, ठीक है। तो मोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु का 150%, अर्थात दोस्तों रोहन की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा मोहन की आयु। अब दूसरी कंडीशन में सोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है, तो यहां से सोहन की आयु निकल के आ जाएगी x का 250% बराबर 2.5 गुना हो जाएगा रोहन की आयु का, सोहन की आयु। अब तीसरी कंडीशन है, यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु ज्ञात करिए। अब तीनों की आयु ऐड कर लीजिए। रोहन की आयु x है, मोहन की आयु 1.5x है और सोहन की आयु 2.5x हो गया, बराबर 60 दिया हुआ था। तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा 4 और 1 5x बराबर 60 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू 60 बटे 5, तो ये निकलेगी 12। तो x की वैल्यू 12 निकल के आई। यही पूछा गया है। रोहन की आयु हमने x मानी थी और रोहन की आयु पूछी गई है। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको टोटल प्लास्टिक का एरिया निकालना था। किस तरीके से निकलेगा? तो सारी फलक का क्षेत्रफल आपको निकाल के ऐड करना है। आपको 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है और 5 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई दी गई है और वहीं पे 10 सेंटीमीटर जो है वो आपको चौड़ाई दी गई है। तो बस हर फलक का आपको एरिया निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इस वाले फलक का एरिया निकालेंगे तो 15 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 75। अब इसके जस्ट अपोजिट जो फलक है उसका भी एरिया 75 हो जाएगा, तो इसमें प्लस का 75 कर लीजिए। और अब देखिए इस वाले फलक का एरिया कैसे निकलेगा? 10 गुणा ये वाला 15, 15 धाम 150। जब इस फलक का एरिया 150 है तो इसके अपोजिट फलक का एरिया भी 150 होगा, वो भी ऐड करिए। अब टॉप वाले फलक का एरिया निकाल लीजिए। ये हो गया देखिए दोस्तों, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, 5 धाम 50, तो 50। अब इसके अपोजिट जो नीचे वाला है उसका भी एरिया 50 होगा, 50। इन सबको ऐड करिए। तो देखिए 75 और 75 ऐड करेंगे तो ये यहां से निकल के आएगा 150, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100। आप इसे इजीली निकालेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो टोटल प्लास्टिक सीट जो है दोस्तों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए होगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे बहुत आसान सा पूछा गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, जो यहाँ पर वेरिएबल है x, x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। रुपए 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ होता है, तो उसके लिए कितना भुगतान किया था? मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य दोस्तों डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा? जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर देखिए उसने कितनी छूट दी? 5% की, तो 100 माइनस 5 बटे उसे प्रॉफिट कितना हो गया? फिर भी 4.5%। तो क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो याद रखिए इसी के डिवीजन में लिख दीजिए 100 प्लस 4.5%। इसे हल करिए, आपका आंसर मिलेगा 275 गुणा 95 बटे 104.5। जब आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपको इजीली क्रय मूल्य मिल जाएगा 250 रुपया। इस तरीके से दोस्तों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया। एक घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख है और बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है, तो बगीचे का मूल्य ज्ञात करिए।
घर का मूल्य दोस्तों हमने मान लिया x रुपया है, ठीक है। घर का मूल्य हमने माना x रुपया। तो बगीचे का मूल्य क्या हो गया? बगीचे का मूल्य हो गया 5/12 x हो गया। अब दोनों का ऐड करेंगे, x प्लस 5/12 x, ये कितना दिया हुआ है? 51 लाख। 51 लाख दिया हुआ है। इसे हल करिए, 12 एकम 12 5, 17x/12 बराबर 51 लाख। 17 से ये काट दीजिए, 17 तियो 51, तो x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, x की वैल्यू 12 तियो 36 लाख निकल के आई x की वैल्यू। अब पूछा क्या गया? बगीचे का मूल्य, और x क्या है? घर का मूल्य। तो बगीचे का मूल्य क्या हो जाएगा? बगीचे का मूल्य बराबर हो जाएगा 5/12 गुणा 36, 12 तियो 36, 5 तियो 15 लाख रुपए जो है ये बगीचे का मूल्य है। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे समलंब चतुर्भुज से पूछा गया, एक समलंबाकार मैदान पर PQRS में PQ जो है RS के समांतर है। दोस्तों आपको एक समलंबाकार मैदान दिया हुआ है जहां पर ये RS है और ये जो है PQ है। PQ की वैल्यू यहां पर 12 दी है और RS की वैल्यू 22 मीटर दी गई है, और आपको PQ और RS के बीच की लंबवत दूरी जो है ये 14 मीटर दी गई है। अब कह रहा है इसमें समान क्षेत्रफल में 2 फसलों की बुवाई की जाती है, तो प्रत्येक फसल के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा? तो कहने का मतलब आप पूरे का एरिया निकालिए, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको प्रत्येक फसल के लिए एरिया मिल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 22 + 12, ये हो जाएगा 34, गुणा ऊंचाई कितनी है? 14 है, तो ये निकल के आएगा दोस्तों 34 से 2 जो है 17 बार जाएगा, 17 और 34 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 238 मीटर स्क्वायर। इसका आधा कर दीजिए, 238 का आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा 119 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे सादृश्यता से पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। अगर आप दोस्तों देखेंगे 17 का गुणा 2 से करेंगे 34 आएगा, 17 का गुणा 3 से करेंगे 51, ऐसे ही 14 का गुणा 2 से करेंगे 28, तो 14 का गुणा 3 से करेंगे 42। ऐसे दोस्तों देखिए किसका 2 गुना करने पे 46 आएगा, 23 का गुणा 2 से करेंगे तो 46, तो 23 का गुणा 3 से करने पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या आनी चाहिए थी 69। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 69। दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा गया, यदि 0.372 के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर x/y, इसे फ्रैक्शन के रूप में x/y के रूप में दिखाया गया है, जहां x और y सह अभाज्य हैं, तो x + y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे? 372 माइनस आपको करना है, देखिए बार से बाहर कौन सी संख्या है? 3 जो है बार से बाहर है, तो -3 करना है, अपॉन देखिए क्या आएगा 9 दोस्तों उतनी बार आएगा जितनी संख्याएं बार के अंदर हैं। देखिए बार के अंदर कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं, तो 9 2 टाइम्स आएगा, और इसके पीछे 0 उतनी बार आएगा जितने बार से बाहर संख्याएं हैं, तो एक संख्या बाहर है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 369/990। आप इसे कट करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये 110 आ जाएगा, तो ये हो गया 41/110। x/y की वैल्यू क्या निकल के आई? 41/110। ये सहभाज्य हैं, तो x + y की वैल्यू पूछी गई थी, इन दोनों को ऐड करेंगे 110 में 41, तो 151 आएगा। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। P का स्थान नीचे से नवा है जबकि Q का स्थान ऊपर से नवा है, तो बताना है आपको P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं। अगर दोस्तों आप देखेंगे ऊपर से Q का स्थान नवा है और नीचे से P का स्थान जो है ये नवा है, इसका मतलब Q को मिलाकर और P को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 18 स्टूडेंट हो गए। अब टोटल थे कितने? 21 स्टूडेंट थे, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 3,
इसका मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो Q और P के बीच में बैठे हैं, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।